जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 5 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 5 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 3 कार्ड्स ओनली। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 5 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 5 अप्रैल के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, आप लोग तो बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस ओशो ज़ेन टैरो डेक से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फैमिली लाइफ के लिए, एक्वेरियस के लिए 5 अप्रैल को। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 1 कार्ड। ओके, एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 1 कार्ड 5 अप्रैल को। ओके, एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 अप्रैल को। ओके यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके यस, हीलिंग। ओके, पहली बात तो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपने ट्रू लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा आता है आपके सामने फ्लावर लेके आपको प्रपोज करने के लिए। मतलब कोई छोटा बच्चा अगर आपको फ्लावर दे तो आपको जैसा फील होता है, जैसा उस बच्चे के अंदर एक शाइनेस होती है, बिल्कुल मुझे वही शाइनेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके सामने आते हैं तो इनको बहुत शाई फील होता है। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में ये भले ही बहुत ज़्यादा बोल्ड हों, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हों, लेकिन आपके सामने आते ही इनके अंदर बचपना जाग जाता है। ये बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन से फील होती है। एंड ऐसा लगता है जैसे इनको ऐसा लगता है जैसे ये अभी बहुत कम एज के हैं। अब इनकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनको अपना टीन एज का टाइम याद आ जाता है, जैसे जब ये बहुत ज़्यादा शाई, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हुआ करते थे। या तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा चाइल्डिश फील करते हैं, इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, या आप लोग फ्रेंड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों, जिसकी वजह से जानना तो है, मतलब दोनों एक दूसरे से लव भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक शाइनेस है आपके पार्टनर के अंदर। ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव का। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना ज़्यादा डीपली, मैडली, ट्रूली लव करते हैं। इनकी लाइफ की अबंडेंस आप हैं, इनकी लाइफ के लकी चार्म आप हैं, इनकी लाइफ की हैप्पीनेस आप हैं। आपसे ही इनको बच्चे चाहिए। देखिए एक बात बताएं, आपके पार्टनर जो हैं वो देखने में चाहे जितने शाई लगें, चाहे जितने इनोसेंट, इंट्रोवर्ट लगें, लेकिन ये है नहीं है तो बहुत ज़्यादा डबल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बैक ऑफ द माइंड इनके मन में चलता रहता है। ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको लेके। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इन्होंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं, क्योंकि जैसा मतलब चाइनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी प्लानिंग नहीं है। इनकी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है। एंड इन्होंने आपको लेकर के फ्यूचर के बहुत सारे सपने सजा रखे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं ड्रीम्स का असर है कि जब ये आपके सामने आते हैं तो ये उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के इतना खुश होते हैं कि जिसकी वजह से शाइनेस फील करते हैं। हालांकि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से इनका दिल भी बहुत टूटा हुआ है। मतलब लव तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन सिचुएशंस कभी भी इनोसेंट नहीं होती हैं। अब आप लोग आ जाइए बिल्कुल कड़क चीज़ों पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस आप लोगों के फेवर में नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, या आपका दिल टूटा हुआ है, या किसी
प्रीवियस रिलेशनशिप में आपका दिल हर्ट हुआ है या आपके पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस किसी रिलेशनशिप में इनको किसी ने बहुत बैडली हर्ट किया था, जिस चीज़ की हीलिंग नहीं हो पाई थी। शायद इसी वजह से चाहे जितनी प्योर फीलिंग्स थी आपके पार्टनर के अंदर, ये आपके पास वापस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि शायद ये ट्रू लव के लायक नहीं है, शायद इनकी किस्मत में ट्रू लव है ही नहीं। अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको इग्नोर कर देंगे या आप इनको डिनाई कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक इंसान ने इनसे मुंह मोड़ लिया या एक इंसान ने इनका एडवांटेज लिया, तो इनके अंदर ये बैठ गया था दिल में कि ये इस काबिल नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड हीलिंग, मतलब अब इनके जो वुंड्स हैं, इनके अंदर जो पेन है, जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स उन सारी चीज़ों की हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके पार्टनर के अंदर हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये हीलिंग जो है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि अब आप लोगों का यूनियन हो जाए। यस, यहाँ पे लवर्स का कार्ड कहीं नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। यस, देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि शायद कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग वेल्दी हैं, आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। कुछ दिक्कतों का मतलब ये है कि कुछ लोगों के ऊपर शनि दोष चल रहा है, शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी, जिसकी वजह से आप लोगों के वर्क प्लेस पे, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, दिक्कतें चल रही हैं। आपका मन करता है कभी कभी बिजनेस या जॉब को छोड़ के चले जाएं, एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का टाइम चल रहा है जिसमें आप लोगों को ये सब सफ़र करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये लगता है जैसे आप गलत जगह पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आपका सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, तब भी आप लोग जितना एफर्ट करते हैं उसका रिस्पांस उतना नहीं आता है, बल्कि बहुत कम आता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके पास शायद कोई ऑप्शन हो, मतलब आपको लगता है कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं उसमें आप लोग 100% एफर्ट डाल रहे हैं, जिसमें आपको मिल नहीं रहा है उस एफर्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको लगता है कि अगर आपने बिज़नेस किया होता एंड अगर आप लोग बिज़नेस में इतना हार्डवर्क करते तो अब तक आपके पास जाने कितना पैसा होता। तो यस, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप सही सोच रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जॉब या बिज़नेस छोड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मनाही है कि आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम का फेज़ है, ये निकल जाएगा, उसके बाद सब चीज़ें ठीक आ जाएंगी। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके एक्सपीरियंस का टाइम है, ये आप लोगों के आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं जिसमें बैड एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकते हैं। एंड आपको पता होगा कि जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो होते ही इसीलिए हैं कि किसी इंसान की ग्रोथ के लिए, आपके मेंटल मैच्योरिटी के लिए, आपको बड़ा करने के लिए, आपको इस बात का ज्ञान देने के लिए कि आपको अब नेक्स्ट लेवल पे आकर काम करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वैसे तो ये मैरिज का या सक्सेस का कार्ड होता है, मतलब आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं ये आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बट यहाँ पे 4 नंबर होता है राहु का, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे राहु की भी महादशा हो सकती है। अब कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव। हालांकि यहाँ पे सक्सेस है, इसका मतलब मान के चलिए कि मैक्सिमम लोगों के लिए पॉजिटिविटी या ये कहा जाए कि सक्सेस आती हुई दिखाई पड़ रही है। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। यस, मैंने क्या कहा था, मैच्योरिटी के लिए कहा था। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है राइपनेस का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पकाया जा रहा है। यस, देखिए, पकाया नहीं जा रहा है, मेन चीज़ ये है मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, आप लोगों के अंदर। अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको पेन मिल रहा है, चाहे आपकी हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों के यूनियन का टाइम आ रहा है। हालांकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड नहीं है, बट मैंने आपसे कहा था कि देखिए
जब आपका यूनियन होने वाला होता है एंड आप लोग सोलमेट होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको आपको बियर करना, सहन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मैच्योर करने के लिए हो रही हैं। प्रेजेंट टाइम में आप लोग बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आप लोगों की नींदें उड़ गई हैं, आप लोगों के अंदर जो कुछ है, जो आपने फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, चाहे आपके बॉडी में कितनी भी दिक्कतें हैं, आपके कितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपने छुपा के रखे हैं, आप नहीं बताते हैं अपना पेन किसी को, आप लोग डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं, तो मान के चलिए कि आप लोग मैच्योर हो रहे हैं एंड जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यस यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर को शायद पास्ट में ऐसा लगता था जैसे आपने अपने फेस पर फेक मास्क लगा रखा है। आप जितने इनोसेंट या जितने स्वीट बनते हैं उतने आप हैं नहीं, क्योंकि ये कार्ड आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था जैसे आप इनके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, या आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, पॉलिटिक्स खेली है, या ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके सामने तो दिखाते हैं, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस यस, दिस इज़ श्योर। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड है एंड ये कार्ड भी बता रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप लोगों के बीच में डेविल का रोल प्ले कर रहा है, जो आपके पार्टनर के सामने बहुत स्वीट बन के जाता है एंड आप लोगों के बीच में आप लोगों को अलग करने में उसको खुशी मिलती है। बिकॉज यू कैन सी कि ये जो इंसान है, ये फेस कितना स्वीट, कितना इनोसेंट, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस वाला है, लेकिन ये जो दूसरा वाला फेस है ये आप देख सकते हैं कैसा है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो सामने से बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीछे से आप लोगों को अलग करके बहुत खुश होता है। आपके पार्टनर उसको पकड़ चुके हैं, जान चुके हैं एंड यस, इनके अंदर अब करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। ये जानते हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, लेकिन अब ये हिम्मत करके आपके पास आएंगे क्योंकि सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ये समझ चुके हैं कि कौन है वो इंसान जो इनके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा था। तो न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में होने वाली है एंड आप लोगों के कनेक्शन को एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि सब लोग आपके लिए लगे हुए हैं एंड यहाँ पे भी एंजल विंग्स दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर जो हैं पेन में बहुत हैं, क्योंकि इनको बैक स्टेप किया गया है, क्योंकि इनके अंदर इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत पेनफुल है कि इनके किसी अपने ने, जिस पर इन्होंने विश्वास किया, उसी ने इनके साथ ये किया है। क्योंकि आपके पार्टनर भी खुश नहीं है ना, ये आपके लिए कितने ज़्यादा इनोसेंट इनका लव था, लेकिन सब चीज़ों को बिगाड़ दिया किसी थर्ड पर्सन ने एंड इनको खुद पे भी नाराज़गी है कि इन्होंने क्यों किसी पे इतना विश्वास किया, अपनी इतनी स्वीट सी लव लाइफ को क्यों इन्होंने बर्बाद किया किसी की वजह से। चलिए फटाफट देख लेते हैं गाइडेंस। गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड। ओके, यस, 1 card from this deck. Okay. देखिए पहला कार्ड आ चुका है ट्रस्ट का। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना है। अब ना ऐसा हो कि कोई दूसरा पर्सन आके आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा दे। इट टाइम टू गिव रदर देन टेक। तो अब आपको देने का टाइम आ गया है। अब आपको अपने पार्टनर को ढेर सारा लव देना है, केयर देनी है, अटेंशन देनी है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।